आप सभी का स्वागत है वहीं अपनी हिंदी के ऑनलाइन क्लासों में और आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट पर। आज वहीं कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी अध्याय संख्या 9 सबसे खतरनाक कवि पास। इससे पूर्व एक पद की व्याख्या देख चुके थे पहले वाले वीडियो में। आज हम है दूसरे पद की व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। ठीक है भाइयों, तो चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ को देखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाहों में रुकी हुई होती है। अब देखिए मुर्दा शांति। मुर्दा शांति का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर निष्क्रिय जीवन। निष्क्रिय जीवन, ठीक है। तड़प, न होना तड़प। तड़प का अर्थ होता है हलचल, किसी कार्य को करने की, किसी कार्य को करने का जुनून, ऐसे ले लेना, का जुनून। घर से निकलना काम पर, काम से लौटकर वापस। खतरनाक हमारे सपनों का मर जाना। सपनों का मरना, इच्छाओं का नष्ट होना। और यहां पर ये लाक्षणिक प्रयोग भी है, यहां पर लाक्षणिक प्रयोग लक्षणों के आधार पर है भाई। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई, कलाई का अर्थ हाथ, ठीक है भाई, चलती हुई निगाहों, आंखों में, ठीक है भाई। बस यही है, और तो कोई है नहीं इसमें अपने कठिन शब्दार्थ जो अपने को लगते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। प्रस्तुत पद में कवि पास वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन सबसे खतरनाक उस स्थिति में होता है। प्रस्तुत पद में कवि पास वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उस स्थिति में सबसे खतरनाक होता है जिस स्थिति में वह निष्क्रिय होकर, क्या होकर, निष्क्रिय होकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। उसमें कोई हलचल नहीं होती है, उसका जीवन निष्क्रिय हो जाता है। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, और न ही अपने किसी कार्य के प्रति व्यक्ति के मन में ना जुनून होता है, वह क्या होता है, सिर्फ शांत। जो हो रहा है उस हो रही घटनाओं को देख कर ही अपने आप में क्या करता चला जाता है, सहन करते हुए वह चला जाता है। तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, और जो स्थिति उसके सामने है, जो कार्य उसके सामने है, उन्हीं को देखकर वह क्या कर रहा है, चुपचाप बैठ जाता है। उसमें कार्य करने का कोई जुनून नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। घर से निकलना काम पर, जब व्यक्ति अपने घर से, अपने कार्य के लिए जब घर से बाहर निकलता है और काम से लौटकर घर आना, पूरे दिन भर घर से बाहर जाकर जब वह वापस काम करके अपने घर पर लौटता है, सबसे खतरनाक होता है। वापस घर पर लौटकर आना कवि मानता है कि यह खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। अब कवि का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति काम से तो निकल रहा है और काम से वापस आ रहा है, लेकिन उसमें कहीं सक्रियता नहीं है। जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। उसके बीच में और कोई कार्य के प्रति उसमें सक्रियता नहीं है, इसलिए यह खतरनाक तो होता है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। यह कौन कह रहा है, कवि पास कह रहे हैं। ठीक है भाई, सबसे खतरनाक हमारे सपनों, आगे कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह होता है कि हमारी जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं ही क्या हो जाएं, मर जाएं। अर्थात मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, इसलिए मनुष्य की इच्छाएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, इसलिए यह खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता कि मनुष्य की इच्छाएं मर रही हैं।
सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी। आगे कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह स्थिति होती है जो आपकी हाथ की कलाई पर बंधी हुई जो घड़ी होती है, वह घड़ी क्या करती है, आपके हाथ पर चलती हुई हमें क्या करती है, दिखाई देती है, आपकी निगाहों में रुकी होती है, और वह इस प्रकार से आपकी नजरों में, आपकी आंखों में वह चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन कवि यह कहता है कि यह तो समय है। क्या है? यह तो समय है, समय चल रहा है, लेकिन वह समय नहीं चल रहा है। ऐसे जैसे वो घड़ी चल रही है, वैसे वैसे मनुष्य का जो जीवन है, वो मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, व्यतीत होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए बता रहा है कि हमारी कलाई पर, हमारे हाथ पर जो बंधी हुई घड़ी है, वह हमें समय देती है, समय के अनुसार आगे बढ़ने की सलाह देती है। लेकिन इंसान यह सोचता है कि यह सिर्फ समय बता रही है और समय गुजर रहा है, लेकिन वह समय नहीं गुजर रहा। समय के साथ साथ मनुष्य का जो जीवन है, किसका? मनुष्य का जो जीवन है, वो मनुष्य का जीवन भी उस घड़ी की सुइयों के समान, समय के समान वह व्यतीत होता चला जा रहा है। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखिए। अब विशेष में देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। विशेष भाषा सरल और भावानुकूल है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, ठीक है। इसके बाद में कुछ कुछ उर्दू शब्द हैं, तो उर्दू शब्द भी अपने यहाँ पर काम में ले सकते हैं विशेष में, ठीक है। और इच्छाओं का वर्णन, लाक्षणिक अर्थ, लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग, ठीक है। मुहावरा है ये, सपनों का मर जाना। छठा, मुहावरे का प्रयोग है, ठीक है, ठीक। और ऐसे खतरनाक खतरनाक आने से कौन सा बढ़ जाएगा? वही बढ़ जाएगा यमक अलंकार, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आज दूसरे पद की हमने व्याख्या देखी है। एक साथ सभी पदों की हम व्याख्या करते हैं तो आपको भी समझने में दिक्कत होती है, इसलिए एक एक पद की ही व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी भाइयों को धन्यवाद।